बच्चों, जिस चीज के साथ हम सोते हैं, जिस चीज के साथ हम उठते हैं, वो चीज हमेशा पूरी होती है। कहने का मतलब ये, हमारे अंदर कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा लक्ष्य जो हम सोचते हैं और उसके साथ वो सारी एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारी एक दिनचर्या बन जाती है और वो चीज हमेशा पूरी होती है। ठीक, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है, कोशिश करती है। इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके साथ इमेजिनेशन करिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टुडे इज 5 जून। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो है ही साथ मुझे आज 1 साल कंप्लीट हो रहा है यूट्यूब पे एज ए एजुकेटर वर्क करते हुए। सो टुडे इज बायोलॉजी पाठशाला वर्क एनिवर्सरी और ए जॉब एनिवर्सरी। तो छोटा सा इनॉर्गेशन प्रोग्राम है आज, और उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को आप तक मैं पूरा पहुंचाऊंगी। एक मैंने ऑफिस बकायदा तैयार किया है उसके लिए, ताकि जो बेसिकली रिकॉर्डिंग सेशन है वो अच्छे से हो सके, और अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वो मुझसे यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो एजुकेशनल फील्ड के लिए ये बहुत जरूरी है। डेट्स व्हाई आई मेक दिस। पूरे 20 दिन की मेहनत लगी है इसमें। अगर मैं आज की पाठशाला की बात करूं तो आज की पाठशाला बेसिकली डेडिकेटेड है नीट के बच्चों के लिए। और आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की। लेट्स सी अबाउट दिस। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज अ गट पैरासाइट बिलोंग टू द क्लास। सो गट पैरासाइट कौन सी क्लास में बेसिकली बिलोंग होता है? तो आपको मैं बता दूं, सिस्टोडा जो क्लास होती है उस क्लास में गट पैरासाइट्स क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, गट पैरासाइट बेसिकली मतलब एक इंटेस्टाइन के पार्ट गट में होते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन कंटेंट लेंगे, वहीं पे उनकी लिविंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन? सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किसमें होता है? तो टेप वॉर्म। याद रखोगे, क्या याद रखोगे? टेप वॉर्म। टेप वॉर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मैं बता दूं कि जितने इंटरनल पैरासाइट एनिमल हैं, ठीक है, उसमें कभी कभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई टेप वॉर्म इज अ सेल्फ पैरासाइट एनिमल। ओके, क्या होता है? सेल्फ पैरासाइट एनिमल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ फैसियोला हेपेटिका इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। सो क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, दैट इज अ फैसियोला हेपेटिका, अनदर नेम इज अ लीवर फ्लूक, इज अ डाइजेनेटिक एनिमल। कैसा होता है? डाइजेनेटिक एनिमल होता है। शीप एंड स्नेल टू आर होस्ट, मतलब डाइजेनेटिक का मतलब इसके 2 होस्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो होता है शीप एंड दूसरा होता है स्नेल। पूछ रहा है कि स्नेल क्या होता है? स्नेल इज अ इंटरमीडिएट होस्ट। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि फैसियोला हेपेटिका इज अ डाइजेनेटिक एनिमल, शीप एंड स्नेल आर ए होस्ट, स्नेल आर ए। तो स्नेल बेसिकली क्या होता है? स्नेल जो होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है? इंटरमीडिएट होस्ट होता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, वो ये कि कभी कभी क्वेश्चन में भी बहुत सारे आंसर छुपे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फैसियोला हेपेटिका क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है। इसके कितने होस्ट होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? शीप और स्नेल होते हैं कि नहीं?
है कि नहीं बच्चों। उसके बाद स्नेल कैसा होता है, इंटरमीडिएट। ठीक, इसे आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि टीनिया सोलोनियम डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ। टीनिया सोलोनियम में कैसे एनर्जी या किसके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है, तो न्यूक्लिक एसिड का जब ब्रेकेज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, तब जाकर के कहीं एनर्जी कंपोज होती है या मिलती है। तो आप इसे याद रखोगे कि न्यूक्लिक एसिड के ब्रेक डाउन से ही क्या होता है, टीन या सोलोनियम में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप इसे बकायदा याद रखोगे और इसी तरीके से आपको चीजें करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे दिया है, पूछ रहा है द एनिमल इन विच द स्पेस बिटवीन द कट एंड द बॉडी वॉल इज फिल्ड विद द मेसेनकाइम इज अ। किस एनिमल में जो स्पेस होता है गट और बॉडी के बीच में, वो फिल्ड होता है मेसेनकाइम से। सो ये होता है इकाइनोकोकस। क्या होता है, इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस एक एनिमल है, एक पैरासाइट है बेसिकली इंटरनल, और इसमें क्या होता है, गट और बॉडी बॉल के जो बीच का स्पेस होता है, जो मेसेनकाइम से फिल्ड होता है। ठीक, वो किसमें होता है, तो वो होता है बेसिकली इकाइनोकोकस में। किसमें होता है, इकाइनोकोकस में। उसके बाद आपसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव अ बॉडी कंपोज ऑफ मेनी सेगमेंट। मतलब कौन से ऐसे एनिमल में जो बॉडी कंपोज होती है उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती हैं। तो बेटा अगर ये आप जान जाओ कि सेगमेंट में पहले डिवाइड कौन होती हैं, ये आप जान जाइए, तो मैं आपको बता दूं कि सेगमेंट में डिवाइड जो होती हैं दो संघ की होती हैं। जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं वो एनिलिडा के होते हैं। ठीक, और बॉडी जो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में और डिफरेंट और भी पार्ट्स में। तो इसका आंसर है डज नॉट डिवाइडेड द सेगमेंट, दैट इज अ फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म में जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द फ्लैट वर्म्स डिफर फ्रॉम ऑल राउंड वर्म इन हैविंग। सो फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फ्लैट वर्म्स डिफर फ्रॉम ऑल राउंड वर्म इन हैविंग, दैट इज अ सॉलिड मेसोडर्म। सॉलिड मेसोडर्म होती है और इसमें ये क्या होते हैं, डिफर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अ सिस्टीसर्कस इज अ लार्वल स्टेज ऑफ। सो सिस्टीसर्कस इज अ लार्वल स्टेज ऑफ, अरे यार ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टीसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म के रेफरेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और सिस्टीसर्कस क्या होता है, लार्वल स्टेज होता है टेपवर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपवर्म्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज अ सिस्टोडा। सिस्टोडा में टेपवर्म क्या होता है, बेसिकली बिलोंग करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं, डेट इज द एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बेसिकली वो टीनिया सोलोनियम में एब्सेंट होती है। तो मैं बता दूं जैसे लीवर फ्लूक में एनएस एब्सेंट होती है, वैसे एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, सो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री सीन इन। तो रेडियल सिमेट्री किस होती है, बेसिकली हाइड्रा में। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, बाई रेडियल सिमेट्री हाइड्रा में होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉरेल्स कैनाल इज फाउंड इन। सो लॉरेल्स कैनाल से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फैसियोला हेपेटिका में पाई जाती है। ठीक है, लॉरेल्स कैनाल्स कहाँ होती है, फैसियोला हेपेटिका में होती है। इसके लार्वल फॉर्म क्या होते हैं, मसरकम। मसरकम से याद रखोगे। ठीक है, मीरासीडियम लार्वा, सर्केरिया लार्वा, रेडिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा। नेक्स्ट देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है फैसियोला में होता है। अच्छा, क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल पैरासाइट होता है।
सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो अपने फ्रेंड्स को दीजिए, वो भी ताकि पढ़ सकें। सो बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। Thanks again. Keep watching, students.